नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान बजट 2026 से संबंधित। राजस्थान की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार में तीसरी बार बजट पेश किया। पीछे की क्लास में मैं कुछ बता चुका था। कौन कौन सी वैकेंसियां आने वाली हैं, कौन कौन सी वैकेंसियां, सारी यूं की डिटेल से चर्चा करेंगे कि जब तक संभव हो तुम साथ चलते जाना। अगर मेरा बुरा वक्त आए और जमाना बदले तो तुम सोच समझ के बदल जाना, लेकिन मेरा जब ठीक वक्त आए तो मेरे पास भी वापस मत आना। और यदि वापस आ जाएगी तो सोच लेना मैंने तेरे को नहीं पहचाना। शुरुआत करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी इस बजट पार्ट 2 में, पूरा विश्लेषण राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, वन संपदा की सुरक्षा के लिए रैपिड मोबिलिटी टीम के गठन सहित, रैपिड मोबिलिटी टीम के गठन सहित और क्या क्या होगा। वन संपदा जो हमारे जीवन के लिए हमको ऑक्सीजन देती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट। और हाल ही में बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन चल रहा है और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भी खेजड़ी जोधपुर में लगता है। इसके लिए क्या योजना चलाई है? 200 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस, 200 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस सेवा, जिसके लिए बजट कितना होगा? 75 करोड़ का प्रावधान, 75 करोड़ का प्रावधान। यानी वन संपदा की सुरक्षा के लिए 200 वाइल्ड लाइफ एम्बुलेंस शुरू की जाएंगी, जिसमें 75 करोड़ का बजट होगा। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, घर बैठे मिलेगी पंजीयन सेवाएं। पंजीयन का मतलब रजिस्ट्रेशन। सरकार से संबंधित जो योजनाएं हैं वो ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन, ई मित्र पर जो सुविधाएं मिलती हैं ई मित्र पर, वो हम अपने फोन में व्हाट्सएप पर उनका रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, 100 से अधिक सेवाओं का। ठीक है, अगला है तीसरा प्रश्न, सुशासन और जन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी सुशासन, शासन अच्छी तरह से चले, उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने किसका गठन किया है? राजस्थान जन विवास विश्वास अधिनियम 20। राजस्थान जन विश्वास, राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 20 लाया जाएगा कि राजस्थान की जनता में विश्वास हो, शासन के प्रति सुशासन अच्छी तरह से चले। अगला प्रश्न देखो, 8वें वित्त आयोग के लिए, 8वें वित्त आयोग के लिए कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी का नाम है हाई पावर कमेटी, गठित की जाएगी। हाई पावर कमेटी गठित की जाएगी, हाई पावर कमेटी गठित की जाएगी। 8वें वेतन आयोग का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखो, राजकीय बौद्धिक पुनर्वास गृह जामडोली में बालक बालिका विंग की क्षमता, जामडोली राजकीय बौद्धिक पुनर्वास गृह जामडोली बालक बालिका विंग की क्षमता पहले 125 सीट थी, अब इसको 125 सीट से बढ़ाकर 250 की जाएगी। 125 से बढ़ाकर 250 संख्या की जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, पर्यावरण संरक्षण हेतु किसानों को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण हेतु किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में पहली बार
किस चीज का गठन हुआ है? पर्यावरण संरक्षण को हेतु किसानों को मोटिवेट प्रोत्साहित करने के लिए किसका गठन किया गया पहली बार? कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट, देखो क्या है ये योजना? पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। फिर देखो, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के लिए आयोजन के लिए, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स यानी युवाओं का खेल के प्रति ज्यादा से ज्यादा रुझान बढ़े, इसके लिए स्वीकृत राशि की गई है 50 करोड़, जिससे युवाओं की खेल में भागीदारी बढ़ेगी। 50 करोड़। अगला प्रश्न देखो, MPGU, इसका मतलब क्या है? महाराणा प्रताप गेम्स यूनिवर्सिटी। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जो जयपुर में है, तो उसके लिए कितना बजट तय किया गया है? उसके लिए कितना बजट तय किया गया है? तो उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान, 100 करोड़ का प्रावधान महाराणा प्रताप गेम्स यूनिवर्सिटी के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए तक का प्रावधान होगा, जिससे खेल को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राज्य में बनेगी ड्रोन पॉलिसी। स्टेट राजस्थान में ड्रोन पॉलिसी बनेगी और उसके लिए किसका गठन होगा कि वो कैसे होनी चाहिए? स्टेट ड्रोन सेल। उसके लिए स्टेट ड्रोन स्टेट ड्रोन सेल का गठन होगा ड्रोन पॉलिसी के लिए, स्टेट ड्रोन सेल पॉलिसी। अगला प्रश्न देखो, सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में, ये राजस्थान है, क्या बनेगा यहां पर? किस लिए इंपॉर्टेंट है ये सवाई माधोपुर और ये सबसे नीचे बांसवाड़ा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पर क्या बनेगा? सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में के लिए स्पेशल 225 करोड़ का प्रावधान, 225 करोड़ का प्रावधान, 225 करोड़ का प्रावधान। कुछ स्कीमें ऐसी चलेंगी। फिर अगला प्रश्न देखो, 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए, यानी 7500 आंगनबाड़ियों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए मोक्ष वाहिनी योजना शुरू होगी। मोक्ष वाहिनी योजना शुरू होगी। ठीक है, और ये विकसित 7500 आंगनबाड़ियों को नदगर के रूप में विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार अलग से बजट तय करेगी, मोक्ष वाहिनी नहीं, फिर अगला प्रश्न देखो 12 नंबर, ये 7500 आंगनबाड़ियों को विकसित करने के लिए 225 करोड़ का प्रावधान होगा। 225 करोड़ अलग से मिलेंगे, आंगनबाड़ियों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, अस्पताल में मृत्यु होने पर पार्थिव देह यानी डेड बॉडी घर तक निशुल्क पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार
अस्पताल में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो घर तक उसकी डेड बॉडी को निःशुल्क पहुंचाएगी। इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है मोक्ष वाहिनी। मोक्ष यानी मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। मोक्ष वाहिनी योजना शुरू की जाएगी, तो यह भी बहुत अच्छी पहल है। इसके बाद में बात करते हैं जैसलमेर में अल्ट्री लग्जरी जोन। जैसलमेर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अल्ट्री लग्जरी जोन कहां स्थापित होगा? कहां स्थापित होगा? तो यह राजस्थान का और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जैसलमेर जिसका क्षेत्रफल 38,401। यहां पर एक जगह पड़ती खुड़ी। जैसलमेर में अल्ट्री लग्जरी जोन स्थापित होगा। वो किस जगह पर स्थापित होगा? खुड़ी में स्थापित होगा। खुड़ी जैसलमेर में। इसके अलावा कुलधरा में पर्यटन केंद्र स्थापित होगा। कुलधरा में पर्यटन केंद्र स्थापित होगा। पर्यटन केंद्र स्थापित जिससे अपने राजस्थान को पर्यटकों से ज्यादा आमदनी हो सके। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में मिलने वाले ऋण की सीमा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में मिलने वाली ऋण की सीमा पहले 50 लाख होती थी। 50 लाख से बढ़ाकर 50 लाख से बढ़ाकर उसको कर दिया है 1 करोड़। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम योजना RUHS में स्थापित होगी। RUHS में क्या स्थापित होगी? 200 बेड वाली बड़ी चिकित्सा इकाई। 200 बेड वाली 200 बेड वाली बड़ी चिकित्सा इकाई। बड़ी चिकित्सा इकाई, बड़ी चिकित्सा यूनिट। इसके बाद में और ये बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की, अमृत 2.0 के तहत पेयजल से संबंधित है। ये अमृत 2 जल से संबंधित 3 लाख कनेक्शन राजस्थान में 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। जारी किए जाएंगे अमृत 2.0 मिशन के तहत। अगला प्रश्न, झुंझुनू में ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? झुंझुनू में और एक वार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। वार म्यूजियम की स्थापना राजस्थान के कौन से जिले में की जाएगी? झुंझुनू में। अगला प्रश्न, राज्य के लोक नृत्यों की विरासत को सहेजने के लिए राज्य के लोक नृत्यों की विरासत को सहेजने के लिए नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य जो संगीत के नियमों के अनुसार चलते हैं, एक लोक नृत्य जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, और राजस्थान का एकमात्र राज्य लोक नृत्य जो राजस्थान का राज्य लोक नृत्य जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है वो है कालबेलिया। और राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है घूमर, जो गणगौर त्योहार पर किया जाता है। और घूमर को जब बालिकाएं करती हैं तो उसको कहते हैं झुमरिया। झुमरिया और घूमर को राज्य के लोक नृत्यों की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर जैसे प्रत्येक संभाग में संभाग स्तर पर लोक नृत्य उत्सवों का आयोजन होगा। लोक नृत्य
उत्सवों का आयोजन, राजस्थान के लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए, कल्चर को, भरतपुर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा। भरतपुर में 100 करोड़ की लागत से बनेगा। दोस्तों क्या बनेगा, क्या बनेगा भरतपुर में? ये अपने राजस्थान का जिला है भरतपुर। 100 करोड़ की लागत से यहां पर क्या बनेगा? अत्याधुनिक ब्रज, अत्याधुनिक यानी मॉडर्न कन्वेंशन, अत्याधुनिक ब्रज कन्वेंशन सेंटर, कन्वेंशन सेंटर स्थापित होगा। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए खेल सामग्री और जादुई पिटारा के लिए बजट में क्या प्रावधान है? तो इसमें खेल को बढ़ावा देने के लिए और बजट ये जादुई पिटारा के लिए 323 करोड़ रुपए मिलेंगे। 323 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ध्यान रहे। नशा मुक्ति की दिशा में नई पहल, नशा मुक्ति की दिशा में नई पहल, इससे संबंधित कैसे क्या प्रश्न बनता है? एक योजना की शुरुआत होगी, इस योजना का नाम होगा राज सवेरा योजना। राज सवेरा योजना जो नशा मुक्ति के लिए काम करेगा और इसके तहत जिले के प्रत्येक चिकित्सालय में नशा मुक्ति वार्ड की स्थापना होगी। जिले के प्रत्येक चिकित्सालय में नशा मुक्ति वार्ड की स्थापना होगी। अगला प्रश्न, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए प्रत्येक जिले में क्या बनेगा? ऐसी जनजातियां जो घुमंतु हैं या अर्ध घुमंतु हैं, उनके बच्चे भी पढ़ें, तो उनके बच्चों के लिए एक स्कीम चलाई जाएगी। उसका नाम क्या है? स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना। स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट का नाम है की स्थापना की जाएगी। स्कूल ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी। प्रवासी राजस्थानियों के लिए, प्रवासी राजस्थानियों के लिए क्या प्रोजेक्ट है? प्रवासी राजस्थानियों के लिए, तो प्रवासी राजस्थानियों के लिए के राज फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर शुरू किए जाएंगे। राज फाउंडेशन के तहत 14 नए चैप्टर और ये काम होगा दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर, दक्षिण अफ्रीका की तर्ज पर, जिसमें विदेशी जनजातियां भी पढ़ाई जाएंगी। इसके बाद में बात करते हैं अगला प्रश्न, युवाओं में कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, युवा आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल सेंटर स्थापित होंगे युवाओं में कौशल विकास के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। अगला प्रश्न, बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए, बालिकाएं किसी भी प्रकार के हमले से अपनी रक्षा कर सके, बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए कैसे क्या होगा? तो इसके लिए महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना होगी। महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई
लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना 18 रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति के दौरान खूब लड़ी थी, तो उसको आदर्श माना गया कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महादेवी वर्मा की एक कविता है। अगला प्रश्न, लघु उद्यमियों को यानी छोटे उद्योगपतियों को के लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर क्या योजना चलाई जाएगी, कैसे क्या किया जाएगा? तो इसके लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना होगी। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी की स्थापना होगी यानी छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर, प्रदेश में यानी राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए क्या किया जाएगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, तो देखो, एक तो धर्मपुरा जो जगह पड़ती है बाड़मेर में, धर्मपुरा जो जगह पड़ती है बाड़मेर में। दूसरी मसूदा जो जगह पड़ती है ब्यावर में। मसूदा, धर्मपुरा बाड़मेर और मसूदा, ये कहां पर पड़ता है? ब्यावर में। यहां पर देखो क्या क्या होगा, एक जगह और पड़ती है कन्याखेड़ी भीलवाड़ा में। यहां पर कन्याखेड़ी कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा जिसको राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। भीलवाड़ा में 400 करोड़ का बजट होगा, 400 करोड़ का बजट खर्च होगा। 400 करोड़ बजट निर्धारित, 400 करोड़ बजट निर्धारित। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 3 जगह चुनी गई है। 4 जिलों में नए एयरपोर्ट की प्लानिंग, राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट का गहन अध्ययन किया जा रहा है जहां पर नए एयरपोर्ट स्थापित किए जा सकते हैं। उनमें ये अपना झुंझुनू भी शामिल है। 4 एयरपोर्ट स्थापित किए जा सकते हैं, उनमें ये अपना अक्षय ऊर्जा को नई क्रांति, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, यानी उसको नई क्रांति मिलेगी। अक्षय ऊर्जा को नई क्रांति, अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अब देखो, इसके बाद में बात करते हैं और इसके ऊपर कैसे कौन से कैसे क्या प्रश्न बन सकते हैं। ये सड़कों से संबंधित क्या क्या नियम होगा? झुंझुनू, सीकर, डीग, राजस्थान में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। एक तो झुंझुनू, सीकर और डीग, इनमें तो एयरपोर्ट बनाने के लिए जो सुविधा होने चाहिए, फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है। फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है इन जिलों में। तो अब देखो, इसके अलावा राजस्थान के इस बजट में नौकरियों से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है? नौकरी, एक नंबर 1 होम गार्ड की 5000 भर्ती की जाएंगी। यानी नौकरियों के नाम पर कोई खास प्रावधान नहीं है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि नौकरियों के नाम पर राजस्थान को मिला सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू,
और देखो इसके अलावा और कौन कौन सी नौकरियों का प्रावधान मिला है। कृषि विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय में 443 पोस्ट रिक्त थी। रिक्त पोस्ट वो भरी जाएंगी, तो ये भी कोई खास बड़ी भर्ती नहीं। इसके अलावा पेयजल अधिकारियों के लिए, पेयजल अधिकारी 3000 संविदा भर्ती, 3000 संविदा भर्ती, यानी वो भी पक्की नहीं होंगी, संविदा भर्ती। इसके बाद में बात करते हैं 1050 जो तकनीकी कर्मचारी थे, 1050 जो तकनीकी कर्मचारी थे उनकी संख्या बढ़ाकर 3000 कर दी। 1000 तकनीकी कर्मचारियों को की वर्दी करके 3000 कर दिया। इसके अलावा यह भी घोषणा की गई कि इसमें 2000 अधिक संविदा कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे, अन्य संविदा कर्मचारी भर्ती होंगे, ठीक है। और 1000 युवाओं, एक नई पहल यह है कि कम से कम 1000 युवा सीखेंगे 5 विदेशी भाषाएं, सीखेंगे 5 विदेशी भाषाएं, अंग्रेजी, कोरियन, फ्रेंच। इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, तो कोई टीचर भर्ती, इस प्रकार की भर्तियों से संबंधित इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे 70+ के जो पेंशनर हैं उनको भी मिलेगा बीमा। इसके अलावा पेट्रोल डीजल में कोई राहत नहीं, वेट में कोई कमी नहीं, लोन अनुबंध की स्टाम्प ड्यूटी 50% घटा दी गई है, यानी 1 रुपये की जगह 50 पैसे ही लगेंगे। और ये स्टाम्प ड्यूटी पर इसकी अधिकतम राशि हो सकती है 1 लाख, ठीक है। और ERCP, पानी का इंतजार बढ़ा, ERCP प्रोजेक्ट है एक जो पूर्वी राजस्थान में, तो उसकी से संबंधित कोई भी बात नहीं है। राजस्थान में पेपर लीक पर रोक करने के लिए और ये एक एजेंसी गठित की जाएगी NTA की तरह, जिसका नाम होगा RSTA, पेपर लीक को जो रोक सके। और इसके अलावा बजट में सिग्नल फ्री होंगे संभाग मुख्यालय, जिसे यातायात को तीव्र गति मिलेगी। और AI से बिजली की मॉनिटरिंग होगी। नौकरियों में कोई बड़ी घोषणा नहीं, ये मैंने आपको बता ही दिया। 41,000 जर्जर स्कूल हैं, 4100 जर्जर स्कूल हैं, लेकिन मात्र 41,000 जर्जर स्कूल हैं, उनको मात्र मिले उनकी मरम्मत के लिए 250 करोड़, तो ये भी कोई ज्यादा राशि नहीं है। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन, किसान, इनसे संबंधित छोटे छोटे कुछ नियम बनाए हैं, वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।